तो एक क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। एक प्लेन जानते हो ना, प्लेन जैसे बोर्ड है ना, इस तरह से। उस बोर्ड पे आपके पास 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स है? 10 पॉइंट्स है। ठीक है। उन 10 पॉइंट्स में से कुछ जो है स्ट्रेट लाइन पे है, 4 पॉइंट छोड़ के। कितने पॉइंट छोड़ के? हाँ जी बेटा। गुड इवनिंग सर। 4 पॉइंट छोड़ के। 4 पॉइंट जो है उन्हें छोड़ दो, बाकी सब कहाँ है? स्ट्रेट लाइन पे है। तो अपने 6 पॉइंट कहाँ हो गए? ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। 4 जो है वो कुछ इस तरह से कहीं भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? यस सर। अब ये बताओ, आप अगर टोटल स्ट्रेट लाइन बोलना चाहो तो कितनी बोलोगे? सोच लो। सोचो ध्यान से। 5। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास टोटल कितने पॉइंट थे? 10। इसका 10 पॉइंट। मतलब हुआ इन 10 पॉइंटों से आप जब स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो 10C2 बनाओगे। यस सर। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। कितना आया? कितना रिजल्ट बना भाई? आप स्ट्रेट लाइंस बना रहे हो 10 पॉइंटों से, कितना रिजल्ट बना भाई? 45। क्लियर है यहाँ पे? यस समझ में आया सर। नहीं आया? ये बोलो जल्दी। 45 आपके जो 10 पॉइंट थे उनसे 2 पॉइंटों से एक लाइन बनती है, मेरे बन गए 45। अब ये बताओ कितने पॉइंट कोलिनियर थे? 6 थे। यस सर। अब इन 6 पॉइंटों से कितनी लाइन बनेंगी? जल्दी सोचो। सही लिखा मैंने? यस सर। आ रहा है समझ? यस सर। अब थोड़ा ध्यान लगाते हैं। टोटल मेरे पास 10 पॉइंट थे, जिससे मेरी टोटल लाइनें इतनी बननी चाहिए थी। समझो इस बात को। 10 पॉइंट से Yes. इतनी लाइन बननी चाहिए थी। 45। उसने बात बोल दी है बेटा। कुछ नहीं है। ओके। लेकिन उसने क्या कहा कि 6 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो एक ही लाइन में है। यस सर। क्या मतलब ये 6 पॉइंटों से जो लाइन बनेगी वो मुझे हटानी पड़ेगी इन 10 में से। क्या कहते हो? यस यस। जो मेरी 10 पॉइंटों से लाइनें बन रही हैं उनमें से ये 6 वाली तो हटानी पड़ेगी। यस सर। तो अब उन 6 से ये जो 6 है ये तो एक लाइन है। यस सर। तो टोटल जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो कितनी होंगी? 30। टोटल लाइंस हुई 45, लेकिन 15 माइनस करोगे जो एक लाइन है ये, और एक ऐड करोगे। नहीं समझ आया? आ गया। यस आ गया सर। सर। टोटल 10C2, लेकिन 6 स्ट्रेट लाइन में 6C2 लाइंस जो बनी वो हटेंगी, उनकी जगह एक लाइन होगी। यस सर। यस जैसे सर। टुगेदर वाला था अपना, याद है? टुगेदर। यस सर। यस सर। बेटा चलो क्लियर है सबको? यस सर। चलो दूसरा हो गया। अगर मान लो इसमें मैं ट्रायंगल बनवाना चाहूं,
अगर मैं ट्राइंगल्स बनवाना चाहूं कितने ट्राइंगल बनेंगे? सोचो। ट्राइंगल बनाते समय 3 पॉइंट लेने होते हैं, ये बात तो पता है मुझे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. 10 3. माइनस 6C3 पकड़ में आ रही है ना बात कुछ? यस सर। Yes, sir. सर 10C3 माइनस 6C3। यस, क्योंकि जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं हम लोग 9th 10th में भी पढ़ के आते हैं, कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होना। अब यस सर। अगर मेरे पास 6 पॉइंट ऐसे हैं तो ट्राइंगल बनाएंगे ही नहीं। यस सर। लेकिन जब मैं ट्राइंगल लूंगा 10 से में से 10 पॉइंटों से तो 10C3 बनाऊंगा। यस नो? यस सर। लेकिन Yes, जो sir. कोलिनियर से ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनसे मैं कोलिनियरिटी ले रहा हूं, लेकिन मैं कंसीडर भी कर रहा हूं, इसमें ये कंसीडर कर रहा हूं ट्राइंगल बन रहा है उनसे। Yes, sir. इसीलिए 6C3 क्या होगा? माइनस Subtract. तो अब कितना आया? ये कितना होगा? रैक्चरस तुम्हारे बीच में। हाँ 30 मिनट। कितना आया बेटे? 100. 6 to 10C3 120 120 120 और 6 माइनस 20. तो 100 ट्राइंगल्स पॉसिबल है। यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. चलो Yes, sir. अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आगे चलूं? Yes, sir. यस Yes. सर। अब आपके पास एक कंडीशन है कि आपके पास टोटल स्ट्रेट लाइंस है 37। कितनी है बेटा? 37. 37। 37। इनमें से 13 स्ट्रेट लाइन जो है, 13 स्ट्रेट लाइंस जो है अपनी, वो पास हो रही है किसी ए बी सी पी क्यू आर कोई भी एक पॉइंट से। ठीक है भाई, कहां से पास हो रही है? किसी P स्ट्रेट point. लाइन, मतलब ये जो 13 स्ट्रेट लाइन है किसी ए पॉइंट से पास हो रही है। ओके, यस और इनमें से 11 स्ट्रेट लाइंस जो है वो किसी बी से पास हो रही हैं। यस सर। ठीक है, बाकी लाइनें और जो है वो किसी तीसरे पॉइंट या कहीं से और से पास नहीं। यस सर। और पैरेलल लाइन की सिचुएशन भी नहीं है इसके अंदर। यस सर। तो आपसे पूछा गया कि एक तरह से कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ध्यान से सोचना, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बताने हैं आप। इंटरसेक्शन पॉइंट कितने लाइनों से एक बनता है? 2। 2 से। अब ध्यान से सोचना, बस इतना ही काफी है इस चीज के लिए। जो ये अभी पॉइंट आपने बोला इसी पे है सारी कहानी, ध्यान देना। सर देखो। 37C2 माइनस 13C2 माइनस 11C2 माइनस बिल्कुल। 13C2 और प्लस 3। +2 आएगा क्योंकि इन दो को ही तो माइनस कर रहे हो, तो 2 पॉइंट कॉमन हो गए ना, ए बी। हाँ यस सर। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगर आपको
कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आएगा। उसने कहा 37 मेरे पास टोटल लाइन। अब मुझे पता है कि जब मैं दो लाइनें ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो इन दो से एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है, हाँ या ना? Yes, sir. अब ऐसे 37 जो आपकी लाइन है उनमें से दो को चूज करके आपको बनाने हैं। तो 37 2 बने 37 C2 बने आपके टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन उन स्ट्रेट लाइनों में 11 स्ट्रेट लाइन ऐसी है, 13 स्ट्रेट लाइन ऐसी है जो ए पॉइंट से पास होती है, यानी कि 13 लाइन ऐसी है जिनका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, 11 दूसरी ऐसी है जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट बी है, यानी कि 2 पॉइंट है इन लाइनों के लिए, केवल 2 पॉइंट है ए और बी। तो मुझे क्या करना है, मैं 37 में इन्हें भी काउंट करके आ चुका हूं, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे माइनस करने हैं क्योंकि 37 में इन्हें काउंट कर चुका हूं। तो ये केस बना ये केस बना, समझ में आया? Yes, sir. अब इनसे तो केवल 2 पॉइंट थे मेरे पास ए बी थे भाई, इन दोनों से तो 2 ही पॉइंट है ना ए और बी, बस ये जो दोनों केसेस Yes, है sir. Plus Yes, 2. sir. +2 मैंने कर दी। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. जी sir. पक्का? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन है ट्राइंगल का नहीं, ट्राइंगल का कर चुके ना एक टाइप। Yes, sir. अब लेते हैं पैरेललोग्राम, या इसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप बोल सकते हो। क्या क्या? Parallelogram, rectangle, square. हाँ, इस टाइप का बोल सकते हो। तो मैं कहता हूं कि इस बार मेरे पास 20 पेयर्स है पैरेलल लाइंस के। यानी ऐसे करके मैंने काउंट कर लिया, ऐसे 20 है, 20 लाइंस है ऐसी में। ये पेयर की जगह 20 लाइंस भी लिख सकते हो, ओनली 20 लाइंस। पेयर में तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि दो दो है। 20 लाइंस मेरे पास ऐसी हैं जो आपकी आपस में पैरेलल फॉर्म दिख रही हो, दिख रहा है सबको? अब दूसरी मेरे पास 15 लाइंस है जो इस तरह की पैरेलल है। यस सर। मुझे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए। पैरेललोग्राम। हाँ, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स बताने हैं आप। कितने पैरेललोग्राम पॉसिबल है इन तरह के कॉम्बिनेशंस? सर 35 C4 -20 C4 -15 C4। C4 वाला क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट में लग रहा है। रिपीट, क्या किया आपने? 35 C4 35 C4 -20 C4 -15 C4 -20 C2 -15 C2। बेटा इसका जरा न्यूमेरिकल रिजल्ट बनाओ। C2 नहीं C4। अच्छा, ये C4 है। हाँ, इसका जरा न्यूमेरिकल रिजल्ट बनाना इनके। जरा न्यूमेरिकल रिजल्ट बनाओ इनका, अभी देखते हैं। बेटा न्यूमेरिकल के लिए कैलकुलेटर वगैरह है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, अभी जब हम नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं। 46,150। हाँ, इसका मतलब अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा था। इसमें हुआ क्या एक्चुअली, इसमें ये आपने जो लिया, आपने इसमें ये मतलब मैं ये नहीं पकड़ पाया हूं इनमें कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन उठा लिए, समझ रहे हो? अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जब मैं इसकी देखो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को मिलाकर के टोटल लाइनों में से 4 उठा ली, ऐसे हुआ। यस सर। और फिर मैंने इसकी चारों से जो बनने वाले हैं, लेकिन इससे तो बनेंगे नहीं ना, ये काउंट नहीं करना था मुझे इस तरह से, ठीक है?
क्योंकि Yes. पैरेलल लाइंस अगर ये कॉलिनियर वगैरह होती तो मैं उस मतलब ये थोड़ा अलग हो गया। अब यहाँ देखो ये होना कैसे चाहिए था कि इसके कोई दो कॉम्बिनेशन, इसकी कोई दो लाइनें, इसकी कोई दो लाइनों के साथ मिलेगी तो पैरेललोग्राम बने। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, ऐसे तो होगा भाई, ये दो लाइनें उठेंगी, यहाँ से कोई भी दो उठेंगी और दोनों को एक साथ जब मैं लूंगा तब मेरा पैरेललोग्राम बनेगा। 20 तो ये होता 20C2, दो लाइनें उठा ली उनमें से मैंने, plus 15. Yes, sir. yes, sir. बेटा मल्टीप्लाई। देखो टोटल यहां से पता चलेंगे, चल गए पता, प्लस कर रहा हूं मैं, और नीचे से 4 आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस नहीं कर रहा। याद करो एनसीआर और इनमें मैंने मल्टीप्लाई का रूल क्या बताया था कि जितना दिया है टोटल, ऊपर का सम अगर टोटल के इक्वल आ जाए और जितना मुझे चाहिए उनमें नीचे का प्रोडक्ट का सम, नीचे जो सम है वो जितना चाहिए उसके इक्वल हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? Yes, sir. तो Yes. यहाँ पर ऊपर का प्रोडक्ट गया इनके साथ, ये हुआ 20 19/2, ये हुआ 15 14/2। देखो कितना बनता है, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ आएगा, मैंने तो रफ कर लिया था, जल्दी जल्दी देख लो। Yes, sir. ठीक है बेटा, आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे चले। Yes, sir. अब मैं कहता हूं कि आपके पास 30 लाइंस हैं और वे लाइंस जो है वो कॉन्क्यूरेंट है। कॉन्क्यूरेंट का मतलब जानते हो, एक ही पॉइंट से पास होना, ऐसे इस एक जगह से जा रही है। Yes, sir. कॉन्क्यूरेंट लाइंस है, कैसी लाइन है? Concurrent. और एक लाइन कहीं ऐसे जाकर के पैरेलल टाइप में किसी एक के, उनमें से किसी एक के पैरेलल है एक लाइन। क्लियर Yes, होगी sir. बात? Yes, sir. ये ऐसे बहुत सारी बनेंगी Yes, sir. और ये मैं कहता हूं ये n लाइंस थी, यानी कि ये है अपने पास 30 और एक लाइन अपनी इनके अलग हो गई पैरेलल वाली, किसी एक के पैरेलल, किसी एक के पैरेलल एनी वन, किसी एक के 30 लाइनें, किसी एक के पैरेलल एक लाइन और हो गई। अब आपके पास टोटल लाइन है 31। कितनी Yes, sir. लाइन है? 31. डाउट है कोई इस बात पे? No, sir. Sir. नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहा है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछ रहा है, ध्यान से सोच के करना है, ध्यान से सोचना, आसान है, बस दिमाग लगाना है मेरे को। Sir, 29C2. 29C2, हाँ सही पकड़ लिया भाई, सही पकड़ लिया। देखो भाई सीधी सी बात है, टोटल कितनी है? 30. 31. हाँ 31 है ना। Yes, sir. अब ये 31 में दो तो पैरेलल के केस हो गए, Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब बाकी बची हुई जो पैरेलल लाइन है वो तो ट्रायंगल बनाएंगी नहीं, आपस में काटेंगी नहीं, ज्वाइनिंग नहीं होंगी। Yes, Yes, sir. sir. भाई सपोज ये दो लाइनें हो गई तो ये तो पैरेलल है, ये तो कभी आपस में ट्रायंगल मिलेंगी नहीं, तो ट्रायंगल कहाँ बना पाएंगे? ओके Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब बनाएंगी कितनी पॉइंटों से, वो लाइनों से 29 से। 29. और 29 वाली जो है उनमें से दो लाइनें होनी चाहिए आपके पास और तीसरी पैरेलल वाली हो गई, Yes, जो sir. बाहर है, जो बाहर बनी हुई है। मतलब ऐसे देखो, ये देखो, ये देख रहे हो ऐसे, Yes, sir.
ये आपके अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन गए 29C2। क्लियर है? Yes, sir. डाउट किसी को? समझ में आया बेटा क्वेश्चन? आगे चलो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे वाले क्वेश्चन में भी किस तरह से कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास 50 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं टोटल? टोटल कितने पॉइंट हो गए बेटा मेरे पास? 50 पॉइंट है, ठीक है। और सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। एक मिनट। टोटल 50 पॉइंट्स है। नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। 3 पॉइंट। क्लियर है? फिर आगे कहा गया स्ट्रेट लाइन विद द एक्सेप्शन ऑफ क्यू। मतलब आपके 15 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब वन लाइन, ठीक है भाई। 15 पॉइंट क्या यस है? सर। सर इससे Collinear. पहले एक ही लाइन में। क्या हुआ? 3 पॉइंट वाला। हाँ देखो टोटल 50 है। 50 पॉइंटों में से 15 पॉइंट ऐसे हैं जो स्ट्रेट लाइन में है। किसमें है? जो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट में। लाइन में। अब आपको टोटल नंबर ऑफ लाइंस बतानी है। बस इतना ही काफी है आपके लिए कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी होंगी ये बताना है। समझे? कुछ पहले आ चुका है ऐसा क्वेश्चन? So 50C2 minus 15C2 plus 1. हाँ ये हुआ। इन 50 से आप कितनी लाइनें बना सकते हो? 2 पॉइंट लेकर के एक लाइन बनाते हो। Yes. क्यों बेटा? भाई 50 पॉइंट हैं, उनमें से आप 2 पॉइंट लेकर के एक लाइन बनाते हो। 15 कोलिनियर है, तो ये कोलिनियर sir. वाले हटेंगे। Yes sir. Plus 1. लेकिन एक लाइन तो है इन सबसे, Yes sir. ये वन लाइन मानी जाएगी। तो Yes लास्ट sir. में क्या करेंगे? एक को ऐड कर देंगे। Add करेंगे. को Add. ऐड कर देंगे। अब ट्राइंगल वाला सोचना कैसे करोगे ट्राइंगल्स के लिए? यस सर। ट्राइंगल के लिए सोचना। Fifty C3 minus 15C3. किस किस का आया? Yes sir. भाई 50 पॉइंटों में से 3 ले लिए और मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। Yes. 50 में से 3 पॉइंट लेकर के एक ट्राइंगल बन गया। अब मैं कह रहा हूँ कोलिनियर है भाई 15 पॉइंट्स, तो उनसे तो ट्राइंगल बनना नहीं है। Yes sir. यस तो सर। आप क्या करोगे? उन 15 Minus पॉइंटों में से 15. ट्राइंगलों को माइनस कर दोगे। यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो अब अगली कुछ थ्योरी की बात करते हैं और उस पे कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर भाई? इससे पहले वाला पेज दिखाना थोड़ा। यही था ना? यस सर। डन हो सर। गया? यस सर। चलो अब जरा ग्रुप वगैरह थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ग्रुप्स के बारे में। मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें से ए बी सी कह दो, पी क्यू आर कह दो, है ना? ऐसे अलग अलग टाइप के ग्रुप से बने हुए हैं। जैसे ऐसे समझो आप कि स्कूल है तो 9th क्लास का ग्रुप है, फिर 10th का, फिर 11th का, ऐसे मान लो 3 है। ठीक है? तो टोटल बच्चे कैसे बताओगे? सबको ऐड कर दोगे? करोगे?
यस सर। तो अगर मैं इसमें फिर आपसे पूछूं कि भाई आप उन्हें अरेंज करके बताओ, तो कितने तरीकों से उन्हें अरेंज किया जा सकता है या उन्हें कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो, उसका तरीका सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब ऐसा जनरली मान लो इसमें जो है ना, ये केस मानना है कि इक्वल नहीं है। क्या नहीं है वो? इक्वल नहीं। इक्वल। हाँ। अब देखिएगा, मान लीजिए पी तो है, किसी भी एक क्लास के ले लो, फर्स्ट के ले लो, क्यू हो गए सेकंड वाले, आर थर्ड, ऐसे ही आर एस टी ऐसे जा सकता हूँ क्या मैं? क्यों बेटा? यस सर। तो टोटल क्या लिखोगे? पी प्लस क्यू प्लस आर। ऐसे लिखूंगा नहीं लिखूंगा? यस सर। यस। अब उसमें से मुझे क्या करना है, मुझे ग्रुप बनाने हैं। क्या बनाने हैं मुझे? ग्रुप। और उन ग्रुपों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए वो स्टूडेंट्स? अलग अलग। अलग। अब जैसे इसका ग्रुप, ये टोटल बच्चे हैं, ये ऐसे अलग अलग क्लासेस के थे, तो मैं ऐसे ही उल्टा बनाना चाह रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ मैं, टोटल में से उन्हें ब्रेक करना चाह रहा हूँ ग्रुप बनाने के लिए। तो कितने रास्तों से मैं ग्रुप बना सकता हूँ? तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हुआ कि जैसे ये टोटल तो हो गया है, समझ रहे यस हो? सर। और रिपीट टाइप की चीज याद करो, रिपीट टाइप की चीज याद है? कुछ मैथमेटिक्स, इलाहाबाद, ट्राइंगल, ऐसे वर्ड थे जिनमें नीचे रिपीट होता था, फैक्टोरियल करके लिख देते थे। सोचो। यस सर। तो यस इसका सर। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या लिखोगे? सबको ऊपर प्लस कर दोगे, ऐसे फैक्टोरियल अपॉन, आ रहा है समझ? ऊपर सबका सम और फिर उसके बाद फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में ये रिपीट वाले पी क्यू आर डैश डैश डैश। क्या मैं समझ गया इस बात को? यस सर। यस सर। लिख लो। डन सर। आगे चलो। सर। हो गया? यस सर। चलो इसी पे क्वेश्चन लगाना चाहो अगर, तो कैसे करोगे? आप ऐसे कर लो, 10 तो रेड बॉल टाइप की हो गई, 5 ग्रीन हो गई, 7 ब्लू हो गई। अब टोटल बॉल्स को आपको एक रो में रखना है, कैसे करोगे? 10 + 5 + 7। हाँ भाई, टोटल तो ऐड करके आ ही जाएगा मेरा, यस सर। तो 22 लिख दूं सीधा मैं तो, क्यों? यस सर। और फिर आगे कितना लगाओगे? 22 फैक्टोरियल अपॉन अलग 5। अलग जाएंगे अब ये, 10 फैक्टोरियल ऐसे हो जाएगा। 22 का फैक्टोरियल। यस सर। डाउट? नो सर। नो सर। आगे चले। यस सर। चलिएगा आगे के टाइप देखते हैं। अगर मैं पहले ग्रुप ले लेता हूं और फिर ग्रुप वाइज लिस्टेड करना हो तब, अभी मैंने ग्रुप बनाने सीखे थे कि ग्रुप कैसे बनेंगे, लेकिन मैं ये कर रहा हूं, मैं ग्रुप बना करके उनको लिस्टेड करूं, तब कैसे होगा? तो ऐसे नहीं बैठाऊंगा ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप या सी ग्रुप बी ग्रुप ए ग्रुप, ऐसे करूंगा। यस सर। अब मान लो मैं 3 ही ग्रुप बना रहा हूं, मेरे पास है एक्स एक टाइप के, वाई दूसरी टाइप, जेड तीसरी, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। टोटल कितनी हुई? 3। टोटल तो ऐसे हो गए, और ग्रुप कितने बन रहे हैं? 3 ग्रुप। ठीक है भाई, यस सर। जिसमें एक्स Yes, है, sir. वाई है, जेड है, इनके 3 ग्रुप बनने हैं। तो टोटल अरेंजमेंट जो है ग्रुप वाइज बनाना चाह रहा हूं,
तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये निकालूंगा भी टोटल अरेंजमेंट कितने कर सकते हो आप। अपॉन एक्स फैक्टोरियल वाई फैक्टोरियल फैक्टोरियल ये पढ़ा था मैंने अभी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का। Yes, sir. है ना। हाँ फैक्टोरियल। और इसके साथ फिर ये 3 का अरेंजमेंट नहीं चलेगा, ग्रुप वाइज लगाना, यस सर। ग्रुप बनाना और फिर ग्रुप वाइज उसको अरेंज कर देना। क्लियर है। Yes, sir. Oh, आगे चले। yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट Yes, वाले sir. पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट करते हैं। मान लीजिए आपके पास mn ऑब्जेक्ट है या pq ऑब्जेक्ट है। कितनी ऑब्जेक्ट है? PQ. pq आपके पास टोटल नंबर है, यानी कि n हो गए एक तरह से। ठीक है भाई, टोटल Yes, आपके पास sir. जो n है वो pq है। अब आप उन्हें m ग्रुप में बना रहे हो, इक्वल के m ग्रुप। कितने ग्रुप? M M group. group. N. या q ग्रुप बना रहे हो, q ग्रुप एक तरह से। ये mn भी हो सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. आपसे कहा गया कि इक्वल के p ग्रुप, इक्वल के p ग्रुप, या यहाँ पे क्या दो m ग्रुप बना रहे हो आप। अगर मैं ये xy ले लूं तो x ग्रुप बना रहे हो आप, है ना। कुछ भी हो सकते हैं ना नंबर फॉर्म में तो ये। Yes, sir. ठीक है भाई। तो अब आपके पास कितने तरीके हो सकते हैं बनाने के? दोनों को लगाना। अरे कुछ ना। हाँ भाई सोचो। ये होंगे टोटल तो अपने एम एन पी क्यू एक्स वाई, कुछ भी जो भी आपके हैं, चाहे वो एक्स वाई है, चाहे वो पी क्यू है, चाहे वो ए बी है, ऐसे। आवाज आ रही? आ रहा है समझ? Yes, sir. Yes, sir. Oh, अब इनसे जो ग्रुप बनेंगे, हर उसके लिए आपके एम ऑब्जेक्ट होंगे और एम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उनका, एम ग्रुप बन रहे हैं ना उनके। यस सर। ये फॉर्मूले की तरह आप एक तरह से ध्यान रखें, इनको नोट कर लें। और याद सर, एक रखना बार- ये नॉन आइडेंटिकल है। नॉन आइडेंटिकल का मतलब सर, एक एक बार जैसी रिपीट चीजों के कर नीचे तो रिपीटेशन हो जाएगा ना, नहीं तो फिर तो उनका। yes, सर, एक sir. बार रिपीट कर देना। मेरे पास m और n या p q या x y, इस तरह से मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, दो टर्म Yes, का sir. मल्टीप्लाई। जैसे जैसे 6 है, इसको आप लिख सकते हो या तो 2 3 बना लो या 3 2 बना लो। 8 है, आप इसके 2 4 कर दो, 4 2 कर दो, ऐसे ऐसे फैक्टर। तो ये एम एन पी क्यू एक्स वाई जो है ना, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। ठीक है Yes, बेटा। sir. तो Yes, उसमें उसमें नंबर ऑफ वेज जो है, जो एम ग्रुप में डिवाइड करने का तरीका है वो ये है। इसे आप एक्स वाई पी क्यू ए बी कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एक, मान लीजिए आपके पास x 2y और 3z ऐसे टाइप है। x 2y और 3z मतलब x एक है, y दो है आपके पास, z आपके पास 3 है। ठीक है भाई, दिख रहा है सबको? टोटल कितने हो जाएंगे अपने? टोटल कितने हो गए? ऐड कर दोगे? 6. एक तरह से ऐसे ऐड होंगे ना, वो ग्रुप है, जैसे एक्स Yes. ग्रुप,
वाई वाई Yes, ग्रुप sir. दो है अलग अलग, ऐसे। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप क्या करना चाह रहे हो, इनसे आप ग्रुप बना रहे हो। देखो ये एक टाइप, दो, एक टाइप ये हो गई, दो टाइप यहाँ है और तीन टाइप यहाँ है, टोटल 6 है एक तरह से। अब इनसे ग्रुप बनाना है आप लोग। क्या बनाना है इनसे आपको? Group. Group. ग्रुप। तो इस तरह से आप कितने ग्रुप बना सकते हो, सोचो। भाई ऊपर तो टोटल से काउंटिंग कर लोगे, ऊपर तो हो गया ये। आप इसमें ग्रुप बना रहे हो जिसमें एलिमेंट कितने हैं, एक में है अपने एक्स, समझ में आ रहा है, दो Yes, में sir. अपने Yes, वाई sir. वाई, Y. 3 में ट्रिपल Z. और फिर अपने जेड जेड। Z. एक्स हो गए, वाई वाई हो गए, जेड जेड हो गए। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. तो टोटल में तो कोई परेशानी नहीं है, टोटल तो एन ही रहना है। ये एन बोलते हैं ना हम लोग, तो ऐड करके सारे कितने बने। Yes, sir. Yes, आप sir. सोचो, जो आपके एक्स हैं वो तो एक ही बार हैं, क्या कहते Yes, हो? sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरे वाई वाले जो हैं वो स्क्वायर है क्योंकि दो हैं, तो वाई इंटू वाई लिखोगे तो वाई स्क्वायर। भाई आप वाई वाई लगाओगे ऐसे दो बार, तो इसका मतलब तो वाई का स्क्वायर ही नहीं Yes, होगा sir. एक बार में। यस So, Yes, sir. तो ये फैक्टोरियल का साइन आप चाहे तो वैसे लगा लो, मैं इसे ऐसे भी लगा सकता हूँ, ये थोड़ा सा लिखने में ऐसे कर सकते हो, ऐसे। और अगला कौन होगा, जेड की पावर, की पावर 3. 3. 3. और उसका क्या लगाओगे, होल फैक्टोरियल एक तरह से। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जो ग्रुप बने वो दो एक जैसे हैं, Yes, sir. मतलब दो रिपीट हो रहे हैं ना, वाई वाई जो रिपीट होते हैं डिवाइड में आते थे, हम लिखते थे ऐसा कुछ ऐसे। और जेड जेड हाँ जेड जेड तीन, वो है अपना तीन। ठीक है, यस सर Yes, sir. आगे चले। यस सर अब साथ में ये तो ग्रुप में बांटना हो गया, क्या हो गया ग्रुप में, बांटना. Partner. आपने इतने तरीकों से ग्रुप बनाए। अब ग्रुप कितने बन रहे हैं, 6. अब उन्हें ग्रुप वाइज अगर अरेंज करना पड़ता तो ये तो ग्रुप बन गए, ये सिलेक्ट हो गए। अब ये जो ग्रुप आपने बनाए इन्हें अरेंज करना पड़े तो क्या करोगे भाई, अरेंज करना Into कितने हैं? Into 6 factorial. हाँ बिल्कुल, 6 factorial. जितने ग्रुप उतना फैक्टोरियल। Yes, sir. भाई देखो आपने 6 ग्रुप बना लिए, तो ऐसे करोगे ना 6 बॉक्स बनेंगे। Yes, sir. अब देखो यहाँ के लिए 6 ऑप्शन, 5 4 3 2 1। 1. Yes, किसी को sir. परेशानी इस तरह से? No, sir. Oh, sir. तो ध्यान रखना, एक होता है ग्रुप बनाना और एक होता है ग्रुप को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब वो करना, अरेंज। Arrange. क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं अब एक एग्जांपल इसी में लगवाना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। आपके पास एक तरह से 10 ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट हैं, 10 objects. 10. अब आपको इन्हें ग्रुप में बनाना है 3 4 2 2, नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, ज्यादा हो गया ना। ऐसे ऐसे करो जिससे कि इक्वल बन सके, 2 2 5. 3 3। चलो सोचो इसके बारे में कि इसके आपको इतने ऐसे ग्रुप बनाने हैं, 4 ग्रुप बनने हैं। कितने ग्रुप बनने हैं, 4. 4 ग्रुप्स। 4 हर ग्रुप में पहले 2 ग्रुप में 2 एलिमेंट है या 2 ऑब्जेक्ट है, और बाकियों में 3 3. 3. गुड। अब पहले तो ग्रुप बनाना सीखो, कैसे ग्रुप बनेंगे। तो ऊपर तो 10 फैक्टोरियल आएगा, हाँ ऊपर आ गया 10 अपना factorial टोटल, upon 4 फैक्टोरियल
9 फैक्टोरियल। 2 2 देखो ये 4 दो है 4 फैक्टोरियल 9 2 का स्क्वायर पावर है। 2 स्क्वायर यस सर। भाई 2 Yes, पावर sir. 2 का फैक्टोरियल यस जी सर सर 3 स्क्वायर yes का है। sir 3 का 3 स्क्वायर का फैक्टोरियल। yes यस सर। yes sir अब ये रिपीट भी तो हो रहे हैं, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, फिर ये yes भी sir 2 बार। 2 factorial 2 2 factorial फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुप आ गए, नंबर ऑफ ग्रुप्स है ना। 4 yes फैक्टोरियल। sir अब अगर मैं इसमें अरेंजमेंट पे आ जाऊं, किस पे आ जाऊं? arrange अरेंजमेंट। अरेंज या डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो ग्रुप बने, अब डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाऊं, अरेंज पे आ जाऊं। तो क्या करेंगे, 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा इसके साथ, क्या आ जाएगा इसके साथ? यस सर 4 फैक्टोरियल। 4 का भाई factorial 4 ग्रुप है, चारों को अरेंज करना है, बात खत्म। यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया ग्रुप डिवाइड करना, क्या हो गया ये? ग्रुप डिवाइड। और ये हो गया फिर को उनका divide करना डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हो अरेंज गया ग्रुप का? अरेंजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? yes sir यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 बुक है, 10 बुक्स हैं आपके पास, यस आपको 2 स्टूडेंट में बांटनी है, नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 10 इक्वल बांटनी है, factorial इक्वल इक्वल। 10 बुक्स 2 स्टूडेंट्स। हाँ भाई 10 5 बुक्स है 5 तो ग्रुप क्या क्या बने? 5 बने। yes sir यस सर। इसका मतलब ऊपर तो 10 फैक्टोरियल, 10/5 स्क्वायर 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बच्चों में बट गई, यस हो गया। yes Yes, sir आगे चले, जी Yes, sir चलो अब एक काम करते हैं, अगला नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ूं आगे, yes sir. sir यस सर। ध्यान से सुनना। मेरे पास 50 प्लेयर्स हैं, कितने प्लेयर हैं? 50 50 प्लेयर्स हैं और मुझे 10 प्लेयर्स के ग्रुप बनाने 4। चार नहीं 5 बनेंगे ना। yes sir yes sir चलो 5 चलो बताओ जल्दी से, कितने तरीके से बना सकता हूँ, कितने तरीके से ग्रुप बनाए जा सकते हैं, डिवाइड कर सकता हूँ बच्चों को? 10 5 50 फैक्टोरियल factorial upon 10 10 की पावर 4 फैक्टोरियल टोटल 10 की कितना है पावर 5 ऊपर? factorial 50 10 की factorial पावर 5 10 की फैक्टोरियल power 5 factorial 5 क्लियर है फैक्टोरियल। सबको? yes sir यस सर। 5 factorial मिस्सी ISS मिसिसिपी, अरे यार ये स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है इसकी, ध्यान रखना बेटा स्पेलिंग का, क्योंकि अल्फाबेट का ही खेल है इसके अंदर। बड़ा खतरनाक है 3 4 5 6 7 8 9 11 9 10 11 टोटल 11 टोटल कितने हो गए? 11 as अब follows इनसे two, टोटल आपको बताना है कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स कितने बन सकते हैं? इलेवेंथ का अगला टॉपिक सर्कल है बेटा। सर्कल हाँ सर्कल मतलब कॉनिक सेक्शन शुरू हो जाएगा। यस सर yes sir
अब बेटा क्या आया इसका? So 11 factorial upon 4 factorial into 3 factorial into 2 factorial. अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इसमें एस कितने अपने? 4 4, आई कितने अपने? 4 4, पी कितने अपने? 2 2। तो ये अपना टोटल ऊपर 11 आने वाला है और नीचे रिपीट वाले 4 4 4। 4 factorial, 4 factorial, Clear है? 2 factorial. yes sir चलो आगे बढ़ जाते हैं। sir ये एक रिंग वाला क्वेश्चन है। 8 रिंग्स हैं, रिंग जानते हैं ना, अंगूठी, yes sir Yes, sir. और उन्हें 4 फिंगर्स में पहनना है। कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं? एट रिंग को 4 में 8 फैक्टोरियल अपॉन कितने? 4:8. 4 यानी कि 2 की पावर 2 में बढ़ जाएंगी, 2 की पावर 4, एक को 2 देंगे, upon 4 का factor 2 4 factorial into 2 2 स्क्वायर का फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 8 factorial ये मैंने ऐसे ऐसे माला वाला हुआ, रिंग वाला हुआ, नेकलेस टाइप का ऐसे सिखाया yes था sir बताया था लेटर letter बॉक्स, लेटर बॉक्स। Yes, sir. yes sir तो क्या मैं ऐसा मानता हूं कि एक जो क्वेश्चन है उसमें फिंगर्स नीचे चारों रहूंगा मैं ऐसे, और रिंग ऐसे डालूंगा, Yes, sir. yes sir Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। एक इस टाइप का लगाया था क्या हम लोगों ने? एक क्वेश्चन है इसमें 20 PR इक्वल टू 13 इंटू 20 PR माइनस 1। यहां से R की वैल्यू पूछ रहे हैं बेटा। तो कई तरीके हो सकते हैं, तो इसमें एक तो रास्ता ये है अपना 20 minus आएगा factorial 29 yes sir इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो। yes sir अब देखो इसे एक बार ब्रेक कर लेते हैं, क्यों बेटा? yes sir 24 वो सॉरी 14 कितना रहा है? 21 माइनस 13 8। Yes sir. हाँ ये 8 आई। ठीक है भाई, आगे चले। yes sir हम्म अब वो स्ट्रेट लाइन वाले उस टाइप के तो हमने देख ही लिए हैं। Yes sir. ये ग्रुप बांटने वाले भी हो गए। Yes, sir. और डायगोनल वाला भी कितनों को याद है? डायगोनल जैसे हमारे पास वो एन साइड पॉलीगन है, कोई है बेटा? Yes sir. भाई कोई एन साइड है, उसका पॉलीगन है, डायगोनल पूछा है, क्या था इसका?
नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकलते थे इसके? याद करो, हेक्सागन हेप्टागन टाइप का हमने पढ़ा था भाई। सर वो क्या लिख रखा है, एन साइड? वॉल्यूम। एन साइड पॉलीगन है एक, मतलब जैसे बहुभुज बोलते हैं ना, बहुभुज। यस सर। तो ये बहुभुज बहुभुज ही मानो, ठीक है बेटा। तो एन साइड पॉलीगन है। आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ डायगोनल। डायगन। तो एन साइड पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे? तो NC2 माइनस N। क्या करा बेटा, क्या करा, क्या किया आपने? तो डायगोनल क्या होते हैं? माइनस N। जो विकर्ण टाइप विकर्ण। का रहता है ना, विकर्ण टाइप के, विकर्ण। ऐसे। यस सर, यस सर। हाँ, वो बेटा डायगोनल विकर्ण। अब ये देखो, आप जब एन साइड पॉलीगन बनाओगे ऐसे, तो दो पॉइंटों को ज्वाइन करके एक बनना चाहिए अपना ऐसे डायगोनल। यस, लेकिन उसमें एन साइड भी तो हो रही है ना, साइड्स भी हैं। वो साइड्स को माइनस कर दिया जाता है। जैसे आपको पढ़ाने को मिला होगा हेक्सागन वाला। यस सर। हेक्सागन में कितनी साइड होती है? सिक्स। यस सर, षष्ठभुज। षष्ठभुज। यस अब सर, सिक्स। अब इस षष्ठभुज में पूछा जा रहा है, मान लो, तो क्या करोगे? 9। माइनस 6। 6C2 माइनस 6। NC2 माइनस 6। ठीक है, यस सर। हो गया। जी सर। भाई मेरे ख्याल में मेंस लेवल पे ऑलमोस्ट यही चीजें हैं सब। ठीक है बेटा। यस। बाकी कुछ होगा तो फिर देख लेंगे एक बार, क्योंकि अभी अपना सिलेबस 12th वालों के लिए खास बात है कि थोड़ा सिलेबस अभी रह रहा है अपना, तो थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा ना हम लोगों को। यस सर। चलेगा। अब ये बताइएगा, अगला टॉपिक अपना होगा सर्कल का, 11th क्लास के। यस सर्कल। सर। यस सर। एक चीज ये बताओ, जैसे सर्कल हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया, यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेट अपनी ठीक ठाक है। यस सर। ओके, तो कोऑर्डिनेट में से ही हम आगे बढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का आपको लिंक पता होना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने पास होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए अपने पास, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर निकालने वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एक हल्का सा ले लेता हूँ, चलो, वहां जरूरत किस बात की पड़ेगी कि आपके पास अगर दो पॉइंट है, ये अपने पास दूसरा पॉइंट है, ठीक है बेटा, तो एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, पता है ना सबको ये तो। यस सर। इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। अब इसमें भी गेम है कि अगर मान लो ये ओरिजिन होता है, एक पॉइंट अपना XY होता है और एक ओरिजिन होता है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा? √x² + y²। हाँ, इस केस में अपना OP लगा लेंगे और सीधा लिख देंगे। क्या मैं समझ गया? यस सर। एक यहाँ पर आपको, मतलब कई बार ऐसा होगा जहां मिड पॉइंट वाला और सेंट्रोइड वाला यूज हो। मिड पॉइंट क्या होता था? मान लो दो पॉइंट आपके पास, एक ये है, x1 + x2/2। तो ये अपने पास बीच वाला पॉइंट जो है वो x1 + x2/2 एंड y1 + y2। इस तरह से इस्तेमाल करना है। यस सर। सही है बेटा? यस सर।
एक आपको ये भी पता होगा कि जब किसी लाइन पर, ये लाइन है मेरे पास और यहाँ कोई पॉइंट है P, ये P पॉइंट जो ना एच के या x1 y1 मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूँ। इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करनी है मान लो, तो ये लाइन है, ये x1 लोगों प्लस को बी पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे लिखते थे हम लोग, अपॉन Yes, b1 sir. रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पता है ना बेटा। यस सर। Yes, sir. लेकिन इसके लिए भी एक केस था कि अगर ये ओरिजिन से कहता है ऐसे, c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसके लिए जो डिस्टेंस ये P होती थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोड ऑफ C अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मोड का मीनिंग यहाँ पर सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है इसका मोड का रोल, लेकिन हाँ मोड का रोल इतना है कि भाई डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है तो भाई माइनस की नहीं। सही है बेटा। यस सर। Yes, sir. और कर्व्स के जैसे दो कर्व हैं, दो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। कर्व का मतलब कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, कोई भी डिजाइन, कोई भी टाइप। जब कर्व वर्ड आ जाएगा तो वो ऐसे भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी है, वो आपका इस तरह का भी हो सकता है, मतलब एलिप्स टाइप का, वो आपका पैराबोलिक शेप्स भी हो सकती हैं। ठीक है। जब भी आपको ऐसे दो कर्व के इंटरसेक्शन वर्ड पे ले जाए वो सॉल्व कर देंगे। हाँ, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी कॉनिक सेक्शन में। जब भी कर्व के इंटरसेक्शन वर्ड की बात आ जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन पॉइंट ढूंढना है। कौन सा पॉइंट? Common point. इसे कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं बेटा, प्रतिच्छेदन बिंदु है। प्रतिच्छेदन बोलते हैं ना हम लोग तो हिंदी वाले। यस सर। हाँ, तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु वाला मैटर है वो भी मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार प्रतिच्छेदन बिंदु की बात आई। तो ये Yes. पॉइंट अगर मैं कह दूं बहुत कॉमन सी बात है, अगर मैं कह दूं ये कर्व है और इस पे ये पॉइंट पे एक टेंजेंट है। अब कर्व की तो इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, यस सर। Yes, sir. वो क्वाड्रेटिक, लीनियर या बाय क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कैसी भी हो सकती है। और यस सर। स्ट्रेट लाइन की होती है लीनियर। इसकी क्या होती है अपनी? Linear. तो लीनियर तो अपनी जनरल वाली हो गई ऐसी कुछ। यस और सर। ये अपना y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक कुछ भी हो सकता है। यस सर। Yes, sir. जब मैं इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूंगा तो मैं दोनों से सॉल्व करने जाऊंगा। ओके, यस सर। क्लियर Yes, है। sir. लेकिन मैं कहूँ तो टेंजेंट है, तो क्या फर्क पड़ा? अब क्या बदलाव आएगा? टेंजेंट लीनियर। अगर मैं ये कह दूं कि भाई ये सर्कल है या ये अपनी इलिप्स है या मेरा ये पैराबोला है और इस पे एक लाइन ऐसे टच करते हुए जा रही है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ ये जो पॉइंट है ये एक होगा। इंटरसेक्शन। अब मान लो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गया बेटा? क्वाड्रेटिक। नहीं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों ने सॉल्व किया और वो क्वाड्रेटिक बन गई। यस यस सर। तो उस केस में क्या कंडीशन लगेगी? मान लो ये कंडीशन बन के आ गई, तो बेटा इसमें डिस्क्रिमिनेंट जीरो वाला केस खेल देना। यस सर। क्यों? रूट आएगा। हाँ, सिंगल रूट कंडीशन। तो ऐसे क्वेश्चंस कई जगह आएंगे जब आपसे कहा जाएगा कि ये इसकी टेंजेंट हो तो कंडीशन बताओ। तो यस वो सर। कंडीशन जो पूछेंगे ना भाई, वो इसी से बनानी है आप लोगों को ज्यादातर। ये मेरी बातें याद रखना, मैं कहूंगा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था। Yes, ठीक है? sir. डी इक्वल टू जीरो का मतलब डिस्क्रिमिनेंट बेटा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर। अच्छा। यस सर। यस वो हिंदी में जो खतरनाक वर्ड है Yes, sir. वो मेरे को B तो square इंग्लिश में minus बोलने में 4AC. आना आता है।
Yes, हमारी sir. एक बहुत अच्छी आदत है, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हमें हिंदी में पता होते हैं, बहुत सारे हमें इंग्लिश में पता होते हैं। Yes, sir. अपनी सहूलियत, वो बोलते हैं ना, एक सहूलियत के हिसाब से अपने जैसे बोल देते। Situation. सिचुएशन, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप देखो सहूलियत। चलो अब ये देखो, जरा बताओ, अब ये दो कर्व हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हुए? 2 2. तो अब ध्यान देना, इसे क्या बोलते हैं? chord छेदक छेदक रेखा. हाँ, Chord. नहीं, ये अंदर है, जीवा। chord सर हाँ, जीवा जीवा. जीवा या कोड कहते हैं ना। Yes, sir. yes sir अब ये देखो एक और, ये क्या है? chord तो ये जो लाइन मिलाऊंगा मैं, ये क्या हुई फिर? Chord. common हाँ, ये हो गई अपनी कॉमन Common कोड। point. कॉमन पॉइंट कॉमन Common chord. कोड, तो इसका भी बड़ा इस्तेमाल है, याद रखना। कॉमन कोड का बड़ा गेम है। Yes, sir. तो कॉमन कोड निकालने के लिए मेरे पास 2-3 तरीके होंगे अभी। तो क्या है, एक तो कि आप ना, ये लीनियर होती है, क्या होती है? linear Linear. तो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक वाले पार्ट सब्ट्रैक्ट करके कट जाते हैं। yes यस सर तो जो बचा वो कॉमन कोड बची। कई जगह ऐसा होगा बेटा, ध्यान रखना। Yes. और कई जगह दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं। हम मान लेते हैं कि इसकी एक इक्वेशन थी y इक्वल टू एफ एक्स वाली, और ऐसे ही y इक्वल टू जी एक्स। क्या मुझे दिख रहा है? yes sir अब आप सॉल्व कर लोगे y इक्वल टू वाई रख करके, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स करके, और यहाँ से x1 और x2 दो आंसर आ जाएंगे। Yes, sir. हाँ या ना बोलो। जी sir. यस सर और x के कॉरस्पॉन्डिंग भाई आप ना दो y की वैल्यू भी निकाल लोगे। लाइन का इक्वेशन लिखें हाँ, x1 y1 x2 y2, Y2. ऐसे मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। और फिर अपना कौन था? Distance formula. ये था ना y माइनस y1 इक्वल Yes, टू y2 Y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। 1 सही है बेटा? yes sir तो ये एक मेरे पास ये भी एक तरीका है, या तो मैं सीधे ही एलिमिनेट कर दूं क्वाड्रेटिक पार्ट, अदरवाइज इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि वो प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, जहाँ दो एक दूसरे को काट रहे हैं, वो Yes. निकालूंगा। फिर कॉमन जो वैल्यू बन रही थी उनसे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे बना लूंगा। ठीक है? yes sir यस सर Yes, sir. और एक ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है आपका, Plus C. y इक्वल टू MX plus. सी MSP या MX प्लस सी। MX प्लस सी लाइन X की plus. हाँ, ये y इक्वल टू MX प्लस सी में जो m है ना अपना, बेटा ध्यान रखना, ये बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। यस M सर slope. Of Slope. the line. हाँ, स्लोप ऑफ द लाइन। Line. और ये m इक्वल टू tan थीटा भी होता है, तो पता ही है मेरे को। Yes, sir. Tan Yes. theta as well. dy by dx. ठीक है, तो ये अपना dy by dx। तो कई तरीके से, हाँ, वो dy by dx वाला भी आप मुझसे पूछ लेना कि सर इसमें ना कैलकुलस से भी करके दिखा दो, टेंजेंट नॉर्मल। ठीक है, Yes, sir. तो एक एक क्वेश्चन हम टेंजेंट नॉर्मल के कैलकुलस से भी लगा लेंगे बात। yes sir रहेगा बेटा? Yes, sir.